गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। इन लास्ट क्लास वी हैव सीन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल basically on the basis of distribution of constituting particles. We have seen that unit cell are basically four types. First one is the primitive unit cell, or we can say that the simple cubic cell denoted by SCC, and the constituting particles are present only the corners of the cube. And second is the face centered unit cell FCC, in which the constituting particles are present at the corners. Next one, the unit cell is body centered unit cell BCC, in which constituting particles are present corners as well as the center of body. Okay. And last we have seen the end centered unit cell, in which the constituting particles are present at corners as well as two opposite faces, only two faces. Now we will discuss about the crystal system. First of all, in 1848 ब्रेवे एक साइंटिस्ट का नाम है, ही क्लासीफाइड द यूनिट सेल इन 14 क्लासेस। 14 क्लासेस में इनको वेरीफाई करने का ये था कि कितनी यूनिट सेल ऐसी होती है जो बीसीसी एग्जिस्ट करती है, कितनी ऐसी होती है जो एफसीसी एग्जिस्ट करती है, कितनी ऐसी होती है जो ईसीसी होती है, कितनी ऐसी होती है जो प्रिमिटिव सेल की फॉर्म में होती है। एटलीस्ट जो यूनिट सेल्स होती हैं वो बेसिकली होती तो 7 टाइप्स की हैं, पर 7 टाइप की यूनिट सेल में जैसे ये है, ये सिर्फ प्रिमिटिव में आती हो, ये सिर्फ प्रिमिटिव एफसीसी में आती हो, इस तरीके से। तो क्यूबिक का एक ऐसा टाइप जो सिर्फ बीसीसी में रहता हो, एफसीसी में रहता हो, है ना। जैसे इसका कोई भी टाइप हो जो बीसीसी, एफसीसी और ये जो ईसीसी है ना, या फिर चारों तरह का रहता हो, तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन आएगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि अलग अलग जो सेल्स होती हैं उसके बेसिस पे किया है। तो आपको एक टेबल याद रखनी है जिसमें 7 टाइप की यूनिट सेल्स आएंगे आप लोगों के। वो 7 टाइप की जो क्लासेस हैं वो किसके बेसिस पे क्लासीफाई किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स कौन से थे, 3 पैरामीटर्स विच आर related to the length parameter A, B and C, and 3 parameters which are related to the angle, that are alpha, beta and gamma. On the basis of difference in these parameters, these are classified into 7 parts. अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, ए बी सी क्या है, इसके बेसिस पे जो क्रिस्टल्स हैं वो उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया, देन उसको 7 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। ब्रेवे ने इन 7 क्लासीफाई सिस्टम को दिखाया कि जैसे क्यूबिक की कितनी टाइप की यूनिट सेल हो सकती है। तो टोटल टाइप ऑफ सिस्टम बताए उसने यूनिट सेल्स के, उसने बताए थे कि 14 टाइप्स होती हैं। यूनिट सेल 7 है, उनके 14 टाइप के सिस्टम हो सकते हैं कि एक यूनिट सेल कितने तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है। तो जो यूनिट सेल्स होती है वो मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रही हूँ, एक बार देखना इनको गौर से आप। तो क्लासिफिकेशन करेंगे, तो क्लासिफिकेशन की जो हमने टेबल डिसाइड करी है उसमें फर्स्ट तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ जो यूनिट सेल आएगी उसको। उसके बाद में हमने लिखा है एक्सिस में क्या वेरिएशन है। उसके बाद में हमने लिखे एंगल पैरामीटर्स, पहले में एक्सिस पैरामीटर्स जिसमें ए बी एंड सी आएंगे। दूसरा जो लिखा है उसके अंदर आएंगे एंगल पैरामीटर्स जिसके अंदर अल्फ़ा बीटा गामा आएंगे। और नेक्स्ट आएगा एग्जाम्पल, कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इस सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, है ना, कौन कौन से सिस्टम होंगे जो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखो आप लोगों को सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्यूबिक सिस्टम। तो देखो क्यूब के लिए आपने हमेशा ऐसे पढ़ा है, क्यूब एक ऐसी 3D स्ट्रक्चर होती है जिसकी तीनों आर्म्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्यूब के लिए हमेशा यही पढ़ा है कि तीनों आर्म्स इक्वल होती हैं, जिसके अंदर उसकी हाइट, विड्थ, लेंथ तीनों इक्वल होती हैं। यानी इसके लिए तीनों आर्म्स यानी ए इक्वल बी होगा, बी इक्वल सी होगा, या फिर हम बोल सकते हैं तीनों आर्म्स की लेंथ बराबर होती है। उसके साथ ही हमने ये पढ़ा है कि जो क्यूब होता है उसका हर एक एंगल कितना होगा, 90। तो अल्फ़ा भी 90, बीटा भी 90, गामा भी 90। तीनों को अलग अलग लिखने से बेस्ट है अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90। इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो क्यूबिक सिस्टम कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है, जैसे आपसे पूछे गिव द पैरामीटर ऑफ सुटेबल यूनिट सेल दैट एग्जिस्ट इन क्यूबिक सेल, या फिर आएगा गिव द पैरामीटर्स फॉर क्यूबिक सेल, देन यू हैव टू राइट, सिर्फ इतनी बात लिखनी है, अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल ए इक्वल बी इक्वल सी, तीनों आर्म सी इक्वल है, अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90, ठीक है।
एग्जाम्पल्स मैंने नॉर्मली लिखे हैं, आप याद कर सको तो कर लो इनको, अदरवाइज ये दोनों लाइन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है इसके साथ में, ठीक है। किसी भी ट्रिक से, किसी भी तरीके से आप उसको याद रखें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पूरी टेबल आपको एज इट इज़ बनानी आनी चाहिए जितने ये बोल रहे हो। इसके अंदर क्यूबिक सिस्टम में NaCl, KCl, डायमंड, कॉपर, जितनी भी मेटल क्रिस्टल्स होती हैं ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं क्यूबिक सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। बोर्ड से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन से हेक्सागोनल क्रिस्टल के लिए पैरामीटर पूछे थे, उसके बाद में ये जो टेबल है काफ़ी ट्रेंड में आ गई है। एक ही बार पूछा हुआ है तो उसके बाद से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, पहली बार पूछा था उसके बाद से ये काफ़ी ट्रेंड में आ गई है, तो इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं पैरामीटर्स के लिए। पैरामीटर्स आपको दोनों याद रखने हैं, लेंथ के भी और एंगल के भी। दूसरा आता है आपके रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में अल्फा इक्वल बी ए इक्वल बी इक्वल सी, इसका मतलब उसकी लेंथ तो तीनों इक्वल है, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, बट उनका एंगल कितना नहीं है, 90 नहीं है। लेंथ भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, बट यहाँ पे वेरिएशन ये है, यहाँ पे एंगल 90 था, यहाँ पे एंगल तीनों इक्वल तो हैं बट एंगल क्या नहीं है, 90 डिग्री के नहीं है एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के अंदर आएगा टेट्रागोनल जो सिस्टम है उसके अंदर A इक्वल बी डज नॉट इक्वल टू सी, इसका मतलब A और B तो इक्वल है लेकिन दोनों के इक्वल C नहीं है, ठीक है। दो आर्म्स इक्वल है, तीसरी आर्म डिफरेंट है। और इसके जो एग्जांपल हैं वो है क्वार्ट्ज और NaNO3 किसके रोम्बोहेड्रल के। यहाँ पे जो टेट्रागोनल है उसके लिए हमने लिखा है A इक्वल बी बट डज नॉट इक्वल टू सी, है ना। A और B इक्वल है बट C उसके इक्वल नहीं है। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, तीनों एंगल इक्वल है और तीनों ही एंगल की वैल्यू कितनी है, 90। आप इनको अगर सीक्वेंस अलग करके फिर भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, पर मेरा कहने का क्लीन कट तरीका यही है कि आपको ये टेबल हर एक मेन के अंदर याद होनी चाहिए बस, ठीक है। फिर अल्फा ये हो गया, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा बट ऑल इक्वल 90, सारे एंगल किसके इक्वल है, 90 के। टिन, इसके अलावा SnO2 स्टेनिक ऑक्साइड है बेटा, ये Sn+4 कंडीशन में है, स्टेनिक ऑक्साइड और टिन दोनों एग्जिस्ट करते हैं किसमें, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आएगी, पहली हो गई है क्यूबिक वाली सिस्टम, तीनों एंगल तीनों 90 के इक्वल है, ये इसके क्रिस्टल्स के एग्जांपल है। दूसरों के अंदर आर्म्स तो इक्वल हैं, इसके एंगल भी इक्वल है बट उसमें एंगल 90 के था, इसमें एंगल 90 के इक्वल नहीं है, एंगल सारे आपस के अंदर इक्वल हो सकते हैं। थर्ड है टेट्रागोनल, उसके अंदर तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों 90 के इक्वल है बट उनके आर्म्स क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो मेजर जो डिफरेंस है ना वो यहीं पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या डिफरेंस है और उसका नाम क्या है उसके बाद में, ठीक है ना। नाम के साथ में तो उसका पता चल पाएगा कि कौन से क्रिस्टल के अंदर कौन से एक्सिस पैरामीटर चेंज है या एंगल पैरामीटर्स क्या है, तीनों आपको याद रखनी है। इसके अंदर अब है ना टेट्रागोनल के बाद में जो नेक्स्ट क्लास आती है वो आती है ऑर्थोरोम्बिक। यूनिट सेल के इस टाइप के अंदर ऑर्थोरोम्बिक हम किसको बोलेंगे, सल्फर के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है ऑर्थोरोम्बिक और एक होता है मोनोक्लिनिक। दोनों सल्फर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, S6 भी होता है S8 भी होता है ना। उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर वेरिएशन आता है। तो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर क्या होता है, A डज नॉट इक्वल B बट B इक्वल C, इसका मतलब दो आर्म इक्वल हैं जिसके अंदर A इक्वल नहीं है B और C के, ठीक है। क्राइटेरिया याद रखना, उस ऊपर वाले में A B इक्वल थे, C इक्वल नहीं है, इसमें A और B इक्वल नहीं है, A डज नॉट इक्वल टू B, B इक्वल C। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90, इसका मतलब अब देखो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, अल्फा बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 90 90, तीन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। फर्स्ट में तीनों आर्म इक्वल है, सेकंड वाले में क्या है कि तीनों आर्म इक्वल है। इस वाले में क्या है, A और B इक्वल है, C इक्वल नहीं है, इसमें A इक्वल है B इक्वल नहीं है। जैसा भी आपसे सेट हो पाता है उस तरीके से आप याद रखिए इसको। ऑर्थोरोम्बिक जो यूनिट सेल है उसके अंदर अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका एग्जांपल है सल्फर कौन सा, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है वो आता है मोनोक्लिनिक के अंदर A डज नॉट इक्वल B डज नॉट इक्वल C, तीनों ही आर्म्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। फिर एंगल जो होता है वो अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90, इसका मतलब अल्फा और गामा जो है वो तो 90 डिग्री का एंगल है बट बीटा जो होता है वो 90 का एंगल नहीं होता है ना, 90 एंगल नहीं होता है बीटा।
इसके अंदर आता है मोनोक्लिनिक सल्फर और सोडियम सल्फेट, है ना, Na2SO4, सोडियम सल्फेट और मोनोक्लिनिक सल्फर। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर ऑर्थोरोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक के अंदर मोनोक्लिनिक सल्फर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के अंदर क्या आता है, A इक्वल B बट B डज नॉट इक्वल C के। A और B इक्वल हैं बट B और C आपस के अंदर इक्वल नहीं है। अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल 90, यहाँ पे क्या है, उसमें तो अल्फ़ा और गामा 90 के थे, बीटा 90 नहीं था। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा है, गिव द एग्जैक्ट पैरामीटर फॉर द हेक्सागोनल क्रिस्टल, जिसके अंदर आपको ये लिख के आना था वहाँ पे A इक्वल B डज नॉट इक्वल C एंड अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल 90 बट गामा इक्वल 120। अल्फ़ा बीटा दोनों 90 के होते हैं और गामा का एंगल कितना होता है, 120 होता है। बोर्ड एग्जाम में एज इट इज पूछा हुआ है। एग्जाम्पल देखोगे तो ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड। नेक्स्ट एंड लास्ट जो टाइप होता है वो होता है ट्राइक्लिनिक सल्फर। ट्राइक्लिनिक के अंदर क्या होगा, A डज नॉट इक्वल B डज नॉट इक्वल C, हियर अल्फा डज नॉट इक्वल बीटा, बीटा डज नॉट इक्वल गामा एंड डज नॉट इक्वल टू 90। ना तो आर्म्स इक्वल होती हैं, ना ही एंगल इक्वल होते हैं, ना ही एंगल 90 के होते हैं। ठीक है ना, सबसे सिंपल है याद रखने में। तो कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2 ब्लू विट्रियोल बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होगा, ट्राई क्लिनिक है, सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। A डज नॉट इक्वल B डज नॉट इक्वल C, हियर अल्फा डज नॉट इक्वल बीटा डज नॉट इक्वल गामा डज नॉट इक्वल 90। फर्स्ट वैसे ही याद रहता है कि क्यूबिक के अंदर अल्फ़ा बीटा A B C इक्वल होती है, तीनों के तीनों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये वैसे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है जब भी टेबल बनती है। सबसे पहले हेक्सागोनल का नाम लेते हैं, हेक्सागोनल में नाम लेते ही A इक्वल B डज नॉट इक्वल C, अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल 90 बट गामा इक्वल 120। 3 क्राइटेरिया तो इसी तरीके से याद होगी। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड। बच्चे कितने, 1 2 3 4, 4 आपको याद रखने। तो 4 के अंदर आप एक ही क्राइटेरिया रखोगे। क्लिनिक का टाइप है, ट्राई क्लिनिक तो लास्ट में याद रखा है। मोनोक्लिनिक जो है उसके अंदर एक जो है एक सिमिलरिटी आएगी। ट्राई क्लिनिक में तो तीनों ही अलग है और मोनोक्लिनिक में सिमिलरिटी क्या आएगी, A इक्वल B डज नॉट इक्वल C, सेम। यहाँ पे बीटा डज नॉट इक्वल 90, ठीक है। एक एक क्लियरिटी है, वो कौन सी है, अल्फ़ा इक्वल गामा इक्वल 90। ठीक है, याद हो गया इतना। इसके बाद में बचे हुए 3 हैं, इनको और याद रखेंगे। तो तीनों को याद रखने के लिए आप कोई भी ट्रिक लगा लो। जिस तरीके से मैंने इनको ज्वाइन किया उसी तरीके से आप इनको ज्वाइन करते हुए याद कर लें। आपको एक एक क्रिस्टल बार बार 5-7 बार इसको लिख करके देखें, प्रैक्टिस करेंगे, देन टिप्स पे हो जाएंगे। तो ये अगर आप लोगों के क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से 1 मार्क्स होता है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनता है। 2 पैरामीटर लिखिए और 1 नंबर पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है। इसके अंदर बस यही होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स A B एंड C, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, दोनों पैरामीटर्स के बेसिस पे 7 टाइप के क्रिस्टल्स हैं। और ब्रेवे ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर 14 टाइप्स के। एग्जाम्पल्स भी मैंने सबके आपके सामने रखे हैं, याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में आपको इसेंशियली एक्सिस पैरामीटर और एंगल पैरामीटर्स तो याद होने ही होने चाहिए, अदरवाइज टेबल का कोई मतलब नहीं है। कई बार बच्चे यूँ मिसगाइड हो जाते हैं, इस टेबल से क्या आता है, नहीं, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ गया, मतलब एटलीस्ट 3 बार क्वेश्चन आ गया, तो हो सकता है कि आप लोगों की भी पुट आउट हो जाए यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ड्रॉप करती हूँ, आप लोग इसको फेयरली बना लें। और अगर किसी को यूँ रहता है तो आप इसको बुक से भी फेयर एंड फाइन कर सकते हो। बाकी मैंने बहुत ध्यान से बनाई है टेबल को, फिर नोट्स बनाते जाएं। 12th के स्टूडेंट से बहुत रिक्वेस्ट है बेटा, एक बुक कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट बुक का चैप्टर चल रहा है अपना, टाइम बहुत कम बचा है। होप सो स्कूल खुलेंगी तो तब तक बहुत टाइम निकल चुका होगा, लिखवाने का टाइम नहीं रहेगा। तो एटलीस्ट आप नोट्स तो बना के रखें, जो चीज़ें कंफ्यूज होती है वो वहीं पे लिख के छोड़ दें। और उसके साथ में नोट्स के भरोसे नहीं बैठे रहें, नोट्स सफिशिएंट नहीं है स्कोर करने के लिए। तो आपको उसके साथ में बुक्स के साथ में आपको प्रूफ रीडिंग करते हुए जाना है, साइड में आपको पढ़ते हुए जाना है, ताकि सिलेबस के ऊपर आप लोगों की कमांड होती रहे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स
का तो पहले हम जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि बेसिकली जो यूनिट सेल होती है उनके अंदर डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स की वजह से ही। उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेल्स होती है वो 4 टाइप्स की होती है: सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। नाम से याद आया होगा। हमने ये देखा है कि सिंपल जो क्यूबिक सेल होती है, सिंपल क्यूबिक सेल होती है, उसके अंदर अब ना सिंपल क्यूबिक सेल है, तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताई थी, ए क्यूबिक सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। सेकंड जो टाइप आएगा उसके अंदर क्या आती है, सेकंड टाइप के अंदर आप लोगों के आती है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स को कैलकुलेट करोगे तो मैंने ये बताया कॉर्नर वाला जो पार्टिकल होता है उसका रोल होता है उस क्यूब के अंदर 1/8 पार्ट होता है, और टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। देन हमको करना पड़ेगा 8 × 1/8 इक्वल्स कितना हो गया, 1 कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल है यहाँ पे। सेकेंड होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ फेसेस। कि कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो एक का रोल होता है 1/8 का। टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 प्लस FCC के अंदर फेस के सेंटर्ड पे होते हैं, टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6। एक फेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल का रोल होता है 1/2 का। देन हमने लिखा है 6 × 1/2। देन यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए, 4 पार्टिकल्स आ गए। ठीक है। नेक्स्ट होता है ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे कहाँ कहाँ पे। एक तो होगा कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और दूसरा कहाँ होगा, कॉर्नर्स के बाद के अलावा अपोजिट फेसेस के ऊपर। एनी 2 अपोजिट फेसेस, किसी भी 2 अपोजिट वाले फेस पे होंगे। तो इनके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए लिखा है 8 × 1/8 प्लस 2 × 1/2 इक्वल कितने आ गए, टोटल पार्टिकल्स 2 आ गए। डायरेक्टली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने डेप्थ में पहले देख लिया है ये सब। BCC, बॉडी सेंटर्ड में present at particles present at the corners as well as the center of body। सेंटर ऑफ बॉडी जो होती है वो खुद के ही क्या होता है, पूरा डोमिनेंट होता है, किसी के साथ उसकी शेयरिंग नहीं होती, तो पूरा पार्टिकल प्रेजेंट होता है। टोटल पार्टिकल कैलकुलेट किए तो कितने आ गए, 2। तो आपको याद रखना है हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल, देन योर आंसर विल बी 1। How many particles are present in FCC? Then you have to answer 4 particles. In ECC, then 2 particles, or in BCC, body center cubic cell, then you have to answer there are only 2 particles present in BCC. Okay. अभी देखो एक क्वेश्चन आगे आया था मेरे, क्लासीफाई द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन एंड ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। कि जो नीचे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको आपको क्रिस्टलाइन और ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में उनको क्लासीफाई करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों के बनता है। तो पहला लिखा मैंने KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक एसिड, नैफ्थलीन, सीजियम ब्रोमाइड, रबर, PVC, ग्लास, क्वार्ट्ज, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, ऑक्जेलिक एसिड। अब आपको किस टर्म पे याद रखना है, सबसे पहली बात आप एक क्रिस्टलाइन पर आ जाओ। एक क्रिस्टलाइन के लिए आपको याद रखना है जितने भी ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, जितने भी पॉलीमर के एग्जाम्पल आते हैं, पॉलीमर पढ़ लिया आपने, तो जितने भी पॉलीमर के एग्जाम्पल आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल आते हैं, इसके अलावा ग्लास आता है, तो ये सारे के सारे आप लोगों के किस में लेने हैं, एक क्रिस्टलाइन में लेने हैं। KNO3 आता है, नहीं। बेंजोइक एसिड ऑर्गेनिक में आता है, किस में आ जाएगा, एक क्रिस्टलाइन में आ जाएगा। नैफ्थलीन भी क्या होती है, ऑर्गेनिक होता है। सीजियम ब्रोमाइड नहीं। रबर क्या होता है, पॉलीमर होता है, एक क्रिस्टलाइन में ले लो। PVC भी क्या होता है, पॉलीमर होता है। ग्लास को किस में लेना है, इसमें। क्वार्ट्ज को नहीं। प्लास्टिक भी क्या होता है, पॉलीमर होता है। ग्रेफाइट नहीं। ऑक्जेलिक एसिड भी क्या होता है, पॉलीमर में आता है, ठीक है ना। ये ऑक्जेलिक एसिड बेटा इसमें नहीं है, इसमें लेना आपको, ठीक है। क्या टर्म दी मैंने आपको, ऑर्गेनिक वाले एग्जाम्पल, पॉलीमर वाले एग्जाम्पल, और इसके अलावा ग्लास याद रखना है। तो अपने सारे निकाल लिए। अब इसमें से देखो क्रिस्टलाइन KNO3, ऑक्जेलिक एसिड काट दिया ना यहाँ से, ठीक है ना। इस नेक्स्ट वाले में लेना आपको, ध्यान रखना इस बात का। सीजियम ब्रोमाइड, डायमंड, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट। अगर भी और भी कोई सा रह गया तो इंक्लूड कर लेना। इस तरीके से अगर आप क्लासीफाई करोगे तो आपकी एक टर्म बनी भी रहेगी। आपको ध्यान रहेगा कि
कौन सा क्रिस्टलाइन में है, कौन सा एक क्रिस्टलाइन में। तो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया यही है कि ऑर्गेनिक वालों को हटा दो, पॉलीमर्स को हटा दो, और इसके अलावा ग्लास है तो उसको हटा दो। बाकी के जितने भी बचे हुए एग्जांपल्स आएंगे वो किस में आएंगे, क्रिस्टलाइन में आते हैं। फिर भी अगर कोई बच जाता है तो क्रॉस वेरीफाई कर लो आप, ठीक है ना। ये तरीका होता है क्रिस्टलाइन और एक क्रिस्टलाइन दोनों सब्सटेंस को अलग अलग सेपरेट करने का, ठीक है ना, कि क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में कौन है और एक क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में कौन आता है। ये एक पैक्ट क्वेश्चन होता है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, यहाँ तक अपनी चल रही थी बेसिक टर्म, यूनिट सेल क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स क्या है, यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी, किस मैनर में होंगी, ये सब। इसके बाद में अपन देखेंगे पैकिंग इन सॉलिड्स, देखेंगे कि क्रिस्टल किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपना इतना ही टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी कि पैकिंग इन सॉलिड्स फिज़िकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, साथ साथ पढ़ते जाए, स्पीड बहुत कम रखिए इसीलिए आप, ठीक है ना। थैंक्स बेटा, हैव ए नाइस डे गाइस।